ट्रंप के टैरिफ का झटका लगा हुआ है और उसको लेके जितनी तरह की चिंताएं परेशानियां खड़ी हो रही थी, उससे पहले एक नया झटका खड़ा हो गया है। टैरिफ का कहर कह सकते हैं, वो आ गया है भारत की फार्मा इंडस्ट्री पर, दवा उद्योग पर। और उसका कारण यह है कि ट्रंप साहब ने एक चिट्ठी लिख दी है। तो ये दवा उद्योग का हाल अगर आपको देखना हो तो शुक्रवार का बाजार देखें। निफ्टी का फार्मा इंडेक्स 3.3%, 3% से ज्यादा गिर के बंद हुआ है। उसके सारे शेयर गिर के बंद हुए हैं, रेड में बंद हुए हैं। और वजह क्या है? वजह यह है जो उनका हाल है, पहले तो वह हाल ही देखना चाहिए कि भारी गिरावट, भारी बिकवाली हुई है फार्मा के शेयर्स में। हुआ क्या है कि ट्रंप चचा ने एक चिट्ठी लिख दी है दुनिया की सारी बड़ी फार्मा कंपनियों को। 17 कंपनियों को उनकी तरफ से ये प्रेम पत्र गया है, जिसमें कहा गया है कि अपनी दवाओं के दाम कम करिए। ये दवाओं के दाम कम करने का जो फरमान जारी हुआ है, उससे एकदम तत्काल जो असर पड़ा है वो दुनिया भर में तहलका मचा हुआ है। तमाम दवा कंपनियों के हेडक्वार्टर्स में इस समय हंगामा चल रहा होगा, लेकिन भारत में इसका असर कहां दिख रहा है? शेयर बाजार पर। सबसे पहले 20 में से 19 शेयर जो निफ्टी का फार्मा इंडेक्स है उसमें भारी गिरावट के साथ बंद हुए हैं। और इनमें सबसे ज़्यादा अरविंदो फार्मा 5%, फिर सन फार्मा, ग्रेन्यूल्स इंडिया, डॉक्टर रेड्डीज, ग्लैंड फार्मा, सिप्ला, ग्लेनमार्क, लॉरस लैब्स, डिवीज लैब्स और ल्यूपिन भी 3 से 4.8% यानी लगभग 5% की गिरावट के साथ बंद हुए हैं। और ये हमारा इंडेक्स गिरा है, इसकी वजह इनको डर है कि भारी नुकसान हो सकता है, कारोबार खतरे में आ सकता है। इतना बड़ा डर इस इंडस्ट्री को लग रहा है। वजह क्या है? ट्रंप साहब ने चिट्ठी लिखी 17 कंपनियों को। ये 17 कंपनियां दुनिया की सबसे बड़ी फार्मा कंपनियां हैं, वो दवाइयां बनाती हैं। और इन कंपनियों में फाइजर, नोवो नॉर्डिस्क, एलाई लिली जैसी बड़ी कंपनियां शामिल हैं, जॉनसन एंड जॉनसन जैसी कंपनी शामिल है। कहा यह है ट्रंप साहब ने कि अमेरिका में दवाओं के दाम कम करिए, दवाओं के दाम कम करिए। दुनिया में हर आदमी चाहता है, हर आदमी कहता है, लेकिन दवाओं के दाम पर ही फार्मा इंडस्ट्री चलती है। और वो चिट्ठी जो उन्होंने लिखी है, वो चिट्ठी बाकायदा उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पे पोस्ट की गई है। सारी चिट्ठियां, हर सीईओ के नाम जो चिट्ठी लिखी हुई है, वो आप वहां जाके पढ़ सकते हैं कि उसमें क्या लिखा हुआ है। उसमें 60 दिन की डेडलाइन दी गई है। कहा यह है कि तत्काल कम कर दीजिए दाम उस लेवल पे ले आइए जिस लेवल पर किसी दूसरे विकसित देश में, डेवलप्ड कंट्री में, यानी वेस्टर्न वर्ल्ड में, पश्चिमी दुनिया के देशों में ये दवा बिकती है, अमेरिका में उसी भाव पे मिलनी चाहिए। यानी कि जो कम से कम भाव कहीं चल रहा है वो यहाँ होना चाहिए। आप अमेरिकी कंज्यूमर्स को और ज़्यादा लूट नहीं सकते हैं, ये उनका सीधा भाव है। हालांकि साथ में उन्होंने 60 दिन का टाइम है इस काम के लिए। 60 दिन में दवाओं के दाम कम कर दीजिए, ये आग्रह है कहिए, अपील है कहिए, लेकिन साथ में लगी है एक चेतावनी, जिसमें वो कह रहे हैं कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा? ऐसा नहीं हुआ तो हम अपने तरकश का हर तीर इस्तेमाल करेंगे। उनकी चिट्ठी में लिखा है एवरी टूल इन आवर आर्सेनल, यानी कि हमारे हथियारों के भंडार का हर हथियार इस्तेमाल किया जा सकता है ताकि अमेरिका में चल रही एब्यूजिव ड्रग प्राइसिंग प्रैक्टिसेस को रोका जा सके। यानी कि दवाओं के दाम में जो मनमानी चल रही है, जो अंधाधुंध दाम हैं, इनको कम करने के लिए जो कुछ करना पड़ेगा वो ट्रंप प्रशासन करेगा। ये साफ साफ ये चेतावनी है। और ट्रंप को जानने वाले, ट्रंप को समझने वाले पिछले कुछ समय में समझ गए हैं कि जब डोनाल्ड ट्रंप इस तरह का कुछ कहते हैं तो फिर वो रुकते नहीं हैं। इसका मतलब है इसके आगे वो कुछ और कर देंगे, और इसीलिए बड़ी चिंता है। हालांकि इस चिंता में एक चीज़ ख्याल रखने वाली है, भारत की एक भी कंपनी ऐसी नहीं है जिसको उन्होंने ये चिट्ठी लिखी है। एक कंपनी के पास भी ऐसी चिट्ठी नहीं आई है। लेकिन फिर क्या वजह है कि भारत की कंपनियां परेशान हैं, भारत के निवेशक परेशान हैं, ट्रेडर और एनालिस्ट लगातार कह रहे हैं कि फार्मा सेक्टर दबाव में आ जाएगा? वजह यह है कि भारत का फार्मा सेक्टर बहुत बड़े पैमाने पर अमेरिका को एक्सपोर्ट करता है, और उसको ये लगता है कि अब अगर वहाँ दाम कम हुए, ये दबाव बना, तो जाहिर है कच्चा माल का दाम कम किया जाएगा। दोनों तरह से होगा। कुछ कंपनियां सीधा दवा भेजती हैं वहाँ। तो भारत से कुल मिला के अगर आप देखें, पिछले साल 8 अरब से ज़्यादा का दवाओं का फार्मा सेक्टर का एक्सपोर्ट हुआ है अमेरिका को।
ये अमेरिका को जाने वाले टोटल एक्सपोर्ट का 10% से ज़्यादा है। और ऐसे में और साथ में भारतीय कंपनियां लगभग 47% सप्लाई अमेरिका की जेनरिक ड्रग मार्केट को देती हैं। अमेरिका को जो टोटल जेनरिक ड्रग रिक्वायरमेंट है, यानी जेनरिक ड्रग जितनी खरीदता है अमेरिका, उसका 47% जाता है भारत से। यानी कि भारत एक बहुत बड़ा खिलाड़ी है दुनिया की फार्मा सप्लाई चेन में। अमेरिका की फार्मा ज़रूरतों को पूरा करने में उसकी बहुत बड़ी भूमिका है और इसीलिए ये दबाव बनेगा। अगर अमेरिका इस तरह का प्रेशर बना रहा है, वहाँ दाम कम होने का प्रेशर बनेगा, तो जेनरिक दवा सप्लाई करने वालों पे तो कच्चे माल का दाम कम करने का प्रेशर बनेगा। लेकिन जो दवाएं यहाँ से सीधे जाती हैं, जिनको प्रिस्क्रिप्शन ड्रग कहते हैं, यानी कि जो दवा कंपनी पूरी की पूरी बना के भेजती है, उसके ब्रांड नेम के साथ वहाँ बिकती है, उसको तो सीधे ट्रंप ने कहा है कि दाम कम करिए। यानी कि उन पर यह दबाव आ ही जाएगा, आज नहीं तो कल। सीधे उनको चिट्ठी नहीं आई है, लेकिन अगर उनके कॉम्पिटिटर जो दवा बेच रहे हैं, जिसके सामने उनकी दवा कंपेयर करके देखी जाती है, तो वो आप सीधे उसमें समझिए कि एक बाजार में 2 मिठाई की दुकानें हैं, एक का रसगुल्ला 20 रुपए का बिकता है, दूसरा कहे कल से मैं 10 रुपए का बेचूंगा, दोनों पहले 20 का बेच रहे थे। तो जो 20 का बेच रहा है, जाहिर है उसको प्रेशर में आना पड़ेगा। अगर वो 10 नहीं तो 15, 14, 13, 12 कहीं तो पहुंचेगा। तो ये हाल यहाँ की प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स सप्लाई करने वाली कंपनियों को डर लग रहा है। यही वजह है कि उन कंपनियों में भारी एक झटका पहले ही दिन देखने को मिला है। दूसरी तरफ जो जेनरिक ड्रग सप्लाई करने वाली कंपनियां हैं, उनके लिए है कि उनका जो ग्राहक है वो कहेगा कि भाई दाम कम करिए, हमारा मार्जिन नहीं बचेगा, यहाँ दाम कम करने हैं, तो हर चीज़ में हर तरफ हमें कटौती करनी है। अब समस्या ये है कि जो भारत से सप्लाई करते हैं जो लोग, वो ऑलरेडी बहुत कम मार्जिन पे सप्लाई कर रहे हैं, बहुत कम उनके पास अपना बचत होती है। वो लागत से थोड़ा मार्जिन, थिन मार्जिन, बहुत बारीक मार्जिन के साथ व्यापार कर रहे हैं, क्योंकि बहुत कॉम्पिटिटिव मार्केट है। तमाम जगह से जाहिर है, जैसे टेंडर निकलते हैं, बोली लगती है, आपने भी लगाई, हमने भी लगाई, एक चीनी कंपनी ने भी लगाई, इंडियन कंपनी ने भी लगाई, बाकी देश भी लगा रहे हैं। उसमें आप जब बहुत कॉम्पिटिटिव प्राइस ऑफर करेंगे तभी आपका ऑर्डर लिया जाएगा। तो ऐसे में कम मार्जिन पहले है। अगर इस तरह का दबाव पड़ा तो एनालिस्ट ये कह रहे हैं, जो इस विषय के जानकार हैं, कि हो सकता है कि भारत की बहुत सारी कंपनियों के लिए ये व्यापार अब किसी काम का न रह जाए, उनके लिए अनवायबल हो जाए धंधा। यानी कि उनका पड़ता ही नहीं बैठेगा। जिस भाव पे उन्हें बेचना है उस भाव पे बेचने में वो नाकाम रहेंगे और इसलिए उनका ये पूरा कारोबार ही एक तरह से खतरे में आ जाएगा। भारत का पूरा जेनरिक ड्रग बिजनेस भारी इस वक्त फिर संकट में पड़ सकता है। दूसरी तरफ अभी 25% टैरिफ का जो ऐलान हुआ है, वो अपने आप में एक खतरे की घंटी नहीं बजा रहा है। अब वो सिर पे तलवार की तरह लटक रहा है कि पता नहीं ट्रंप उससे पीछे हटेंगे कि नहीं हटेंगे। अभी फार्मा इंडस्ट्री 0 से 10%, 10.8% मैक्सिमम टैरिफ अलग अलग चीज़ों पे कम ज़्यादा, लेकिन सबसे ज़्यादा लगता है 10.8%। तो वहाँ से 25% हो जाना अपने आप में एक झटका है, उसके ऊपर से एक दूसरा झटका। तो भारत की तरफ से ये कष्ट, मतलब अमेरिका की तरफ से भारतीय इंडस्ट्री के लिए बड़ा कष्ट है। लेकिन अगर ये सप्लाई अमेरिका बंद कर देता है तो ये भी सोचने वाली बात है, और ये एनालिस्ट इसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, वो अंडरलाइन कर रहे हैं कि अमेरिका अगर ये दबाव डालता है, कहता है कि नहीं ऐसा नहीं हुआ तो काम बंद कर देंगे, तो और वो साथ में जो ट्रंप साहब कह रहे हैं MAGA, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, उसमें वो सोचें कि हम अमेरिका में ही सब कुछ बना लेंगे, इसमें बहुत लंबा वक्त लगने वाला है। कम से कम 3, ज़्यादा से ज़्यादा 5, तो 3 से 5 साल का वक्त लगेगा उनको अपनी कैपेसिटी डेवलप करने में, अगर वो बाकी सारी चीज़ों को भूल जाएं। यानी कि यहाँ लेबर सस्ता मिलता है, कच्चा माल सस्ता मिलता है, यहाँ से वहाँ ले जाने का भाड़ा कितना लगेगा, ये सब गणित छोड़ दें, तब भी 3 से 5 साल का वक्त लगने जा रहा है। बहुत हाल फिलहाल ये नहीं होने जा रहा है, लेकिन ये सब कितनी देर में होगा, कब होगा, कैसे होगा को छोड़कर फिलहाल फार्मा इंडस्ट्री को तगड़ा झटका लगा हुआ है और उसी का असर बाजार पर दिखाई पड़ रहा है। बीज अड्डा में आज इतना ही। इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।